चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी बिल बनाना सीख रहे थे अपन, है ना। एक फार्मूला अपन ने देखा था, वी लुकअप। ठीक है, एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वी लुकअप वाला फार्मूला क्या था? सबसे पहले हमको एक कस्टमर डिटेल की एक वो लिस्ट बनानी है ना, और एक प्राइस लिस्ट की बनाना। प्राइस लिस्ट में क्या होगा, जैसे आप मान लो कंप्यूटर की शॉप है तो उसमें माउस भी रहेगा, कीबोर्ड भी रहेगा, मॉनिटर रहेगा, प्रिंटर रहेगा, स्पीकर रहेगा, मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड एसेसरीज वगैरह है वो चीजें रहेंगी। सिंपल सी बात। एक किराना शॉप है तो उसमें जो जो किराना आइटम आता है आपका, ठीक है, वो आइटम रह जाएगा आपका। मेडिकल शॉप है तो मेडिकल के शॉप, मतलब जो मेडिसिन वगैरह आती है उसकी पूरी डिटेल रह जाएगी। समझ रहे हो ना। और जिस टाइप से बिजनेस है अपना, उस टाइप से अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट की लिस्ट बनाएंगे। अभी फिलहाल में हमारे पास जो प्रोडक्ट की लिस्ट है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसलिए हमने माउस रख लिया, जॉयस्टिक रख लिया, कीबोर्ड रख लिया, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, एप्सन का कोई सा प्रिंटर होगा वो रख लिया, कैनन का कोई सा प्रिंटर होगा वो रख लिया, और ट्रैक बॉल कोई सा एक हमारे पास प्रिंटर है या ट्रैक बॉल माउस है तो वो हमने वो रख लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट की लिस्ट। ये हमारे पास कस्टमर डिटेल आपने देख लिया, फर्म का नाम है हमारे पास, उसके बाद में एड्रेस है, उसी के बाद में हमारे पास मोबाइल नंबर है, फिर जीमेल आईडी और जीएसटी नंबर वगैरह है। ये सारी चीजें हो गई हमारे पास। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमारे पास जो बिल था, ठीक है, और वो बिल का था यहाँ पर, तो हमने कल इनवॉइस के बारे में बात करी थी, इसको मैं इनवॉइस नाम दे देता हूँ, है ना। इनवॉइस लिख देता हूँ मैं, तो आपको भी कंफ्यूजिंग न रहे। और ठीक है, ये इनवॉइस हो गया हमारा। ठीक है, अरे यार स्पेलिंग हल्की किसी मिस्टेक कर दी, इनवॉइस। ठीक है, ये इनवॉइस हो गया हमारे पास, मतलब प्रोडक्ट की लिस्ट है, कस्टमर डिटेल है और इनवॉइस है। हमने इससे पहले भी क्या देखा था, हमने यहाँ पर पहले फर्म का नाम लेके आए थे। ठीक है, फर्म का नाम कैसे लेके आए थे, हमने एक लिस्ट बनाई थी। और लिस्ट कहाँ से बनती है, हमेशा आप जब जाओगे डेटा वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर जाना, डेटा वैलिडेशन पर जाना, और जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, एनी वैल्यू ऐसा सेलेक्ट रहता है। कहाँ गया वो एनी वैल्यू, ये। ठीक है, अभी लिस्ट यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, देखो। ठीक है, इनको भी हटाओ, चलो इनका भी काम नहीं फिलहाल में, सब डिलीट कर दिया हमने। हम यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले हमको फर्म का नाम देना है। तो फर्म का नाम देने के लिए या तो अब लिख दो, पर लिखोगे फर्म का नाम याद करने में दिक्कत आएगी, और फिर इतने बड़े नाम कहाँ तक याद करोगे आप। तो इसलिए हमने क्या करा, डेटा वैलिडेशन पर जाकर एनी वैल्यू को क्या कर दिया, हमें यहाँ से लिस्ट। वेरी गुड। सोर्स में क्या करना है, जहां पर आपका फर्म का नेम है, फर्म का नेम कहाँ है, कस्टमर डिटेल में कि प्रोडक्ट लिस्ट में, कस्टमर डिटेल में। वेरी गुड। क्या सेलेक्ट करूँ, पूरा सेलेक्ट कर लूँ, ओनली फर्म का नेम, और ओके, क्योंकि हमको फर्म का नेम चाहिए था। ये देखो, ये फर्म का नेम आ गया, यहाँ पे एरो पे क्लिक करो, ये फर्म का नेम आ गया। यहाँ पर हमको जस्ट चाहिए इसका एड्रेस, तो इक्वल एड्रेस लाने के लिए हम डायरेक्ट वी लुकअप का यूज करेंगे। एड्रेस क्यों ला रहे हैं हम, क्योंकि हमारा फर्म का नाम पहले से, हमको क्या करना है, बस एड्रेस लेके आना है, और एड्रेस में हमने लिख चुके हैं कहाँ पर, कस्टमर डिटेल पर। तो हमने वीएल लिखा, 2 बार क्लिक करना नीचे, जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपके पास क्या होगा, फार्मूला लग जाएगा वी लुकअप का। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होगी, फर्म का नेम, कॉमा लगाया, फिर उसके बाद में टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब टेबल का एरिया। टेबल एरिया मतलब जो एड्रेस है वो एड्रेस कौन से सीट पर लिखा हुआ है, कहां पर लिखा है। वेरी गुड, कस्टमर डिटेल पे क्लिक करना है। इतना ही सेलेक्ट करूं क्या, पूरा। हम चाहते तो लिस्ट भी बना सकते थे वहां, फिर हमको ये नहीं पता रहेगा ना कि कौन सी फर्म कहां पर है। अब जैसे फर्म सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक एड्रेस सेलेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, वापस जाना नहीं है। और जब नेक्स्ट सीट पर जंप कर तो उसको क्या करते हैं, F4 से क्या होता है, फिक्स। तो F4 प्रेस करना है आपको। F4 यहाँ पर प्रेस करोगे तो देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, देखना F4 प्रेस करा, डॉलर लग गया। उधर जाने की कोशिश करना ही मत, ठीक है, जब तक फार्मूला आपका पूरा कंप्लीट लग ना जाए। कॉमा लगाओ, इसके बाद में जो एड्रेस है कितने नंबर पर है, दूसरे कैसे, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर दूसरे नंबर के कॉलम पर है, यानी कि 2, कॉमा 0 हमेशा लगाना पड़ेगा, और इंटर या ब्रैकेट क्लोज कर देना। ठीक है, इसी में ई फेरर भी टाइप करेंगे हम, ई फेरर भी यहीं पर लगाओ। कैसे, जैसे मैंने फर्म का नेम डिलीट कर दिया तो यहाँ पर ब्लैंक होना चाहिए,
कुछ भी नहीं लिखा हुआ आना चाहिए। बाकी यहाँ पे अभी एन ए आ रहा ना, इसके लिए हमको ऐसा टाइप करना पड़ता है कि जब हमारे पास किसी फर्म का नेम सेलेक्ट हो तो एड्रेस आए, अच्छी बात है। बट अदरवाइज हमने फर्म का नेम सेलेक्ट नहीं करा तो हमारे पास कुछ भी नहीं आना चाहिए, पूरा ब्लैंक होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में पूरा फार्मूला लगाने के बाद में इक्वल के जस्ट बाद और वी लुकअप के पहले IF लिखना। अब बहुत सारे लोगों ने IF लिखा था और बस काम खत्म। IF इफ तो हो गया, हमको इफ एरर टाइप करना है। इफ एरर बोले तो नीचे वाला, यहाँ पर 2 बार क्लिक करा, ब्रैकेट ब्रैकेट सब ऑटोमेटिक लग गया, लास्ट में जाना, कॉमा, डबल ब्रैकेट कॉमा 1 बार, डबल ब्रैकेट कॉमा 2 बार और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। वेरी गुड। अभी फर्म का नेम हमारे पास सेलेक्ट था, अब हम फर्म का नेम सेलेक्ट करेंगे, मस्त, ये कर लिया हमने सेलेक्ट, एड्रेस आ गया। अब हम इसी को क्या करेंगे, इसका फार्मूला हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल ए से सी, वो कंट्रोल ए से क्या होगा, सेलेक्ट ऑल होगा ना ये, चलो ऐसा कंट्रोल सी से कॉपी, लास्ट में जाके इंटर कर देना। फिर यहाँ पर क्लिक करा, कंट्रोल V से पेस्ट, 2 की जगह, क्योंकि 3 नंबर पर हमारा क्या है, मोबाइल नंबर है, 3 लिखा, लास्ट में जाकर इंटर दबाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लिक करा, 2 की जगह 4, 4 नंबर पे क्या है हमारा, जीमेल आईडी, ये 4 नंबर यहाँ पर क्लिक करके इंटर। फिर वही चीजें GST नंबर के लिए 5 और इंटर। ये देखो बढ़िया हुआ, फॉर्म का नेम डिलीट करो सब। अब अपन ने इफ एरर हर एक एक फार्मूले में नहीं लगाया, पहले वाले फार्मूला आपने वी लुकअप लगाया, उसी में इफ एरर टाइप करा, फिर उसको कॉपी कर लिया। तो बार बार अपन को इफ एरर इधर नीचे नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसलिए आपको 3-4 बार इसलिए लगवाया था परसों कि आपको याद हो जाए, ठीक है। जब कुछ चीजें मैं डबल रिपीट करवाऊँ ना तो उसका कुछ कारण रहता है, ठीक है। मेरे को मजा नहीं आ रहा है आपको परेशान करने में, पर वो आपको इफ एरर याद हो गया ना कि इफ एरर कैसे टाइप करेंगे। इफ एरर करेंगे, लास्ट में जाके डबल ब्रैकेट कॉमा डबल मतलब 2 बार ओपन करेंगे और उसको क्लोज कर देना, काम खत्म, ठीक है। अब देखो उसके बाद सुनो, इतना तो हो गया। अब इसमें एक चीज और हमको देखना है, और वो ये देखना है कि जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। हम क्या चाहते हैं यार मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं चाह रहे, है ना। नहीं, इसमें एक लिखते हैं अपन GST नंबर, 2 मिनट में ट्राई करके देखता हूँ, यदि हो जाएगा तो पॉसिबल, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरे को एक थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया को, चलो रहने दो, ये ऐसे अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट मेरे माइंड से भी स्किप हो गया यार वो। हाँ आया तो है। अच्छा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ठीक है, हो गया। चलो देखो, ये अपने पास फर्म का यहाँ पर वो था, GST नंबर आ गया। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना जैसे हमको इसके आगे जो भी चीजें लिखना है अभी देखते जाना ध्यान से। जैसे इसको हटाओ, मैं आपको पहले एड्रेस में समझाता हूँ, आपको समझ में। ये क्या है, एड्रेस। मेरे को इसके आगे एड्रेस लिखना है या टाइप करना है। इसी फार्मूले में मैं क्या करूंगा, डबल ब्रैकेट कॉमा लगाऊंगा, ध्यान से समझना। एड्रेस, यदि आपको पूरा लिखना था पूरा लिखो, आधा लिखना आधा, एड्रेस लिख दिया, वो डबल और आपका ये M% लगा दो या एंड लगा दो, लगाते ना उल्टा एड जो बोलते, ठीक है, M% बोलते हैं इसको, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप लगा सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर क्लिक करके इंटर, ठीक, ये एड्रेस आ गया।
यदि आप चाहते तो यहाँ इसी के अंदर मतलब और भी ऐसा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ऐसा लगा दो, इस टाइप के सिंबल लगाते हैं ना बहुत सारे, ये देखो मतलब यहाँ पर एड्रेस आ गया। ठीक है, अब यहाँ ये क्या है, जीएसटी नंबर है, तो हम क्या करेंगे, वही डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखोगे वो आ जाएगा, कंपलसरी नहीं कि उसके अंदर वही लिखना पड़ेगा आपको, जो जैसे आप जीएसटी नंबर है तो हमने जीएसटी, और एनआई मतलब क्या होता है पता है, एनआई मतलब इनवॉइस, इनवॉइस मींस बिल। ठीक है, जीएसटी इनवॉइस, और वही हमने ऐसा ऐसा लगाया ये स्लैश, अरे यूं, ये ऑटोमेटिक मतलब हमने लगाया है कि उसमें आना चाहिए। ठीक है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के %। ठीक है, लास्ट में जाकर एंटर। सेम जीमेल आईडी है, वही कंडीशन करेंगे हम, डबल इन्वर्टेड कॉमा जीमेल आईडी। ठीक है, जीमेल आईडी लिखा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा %, इंटर। ठीक है, और ये मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर में भी लिख लेना, कोई खास बात नहीं है ना। मोबाइल नंबर यूं, और यहाँ पर डबल कॉमा और %, अरे %। ठीक है, समझ गए, बहुत इजी है। अब वीडियो को देखना है, वीडियो इसीलिए अपन बना रहे हैं, इसीलिए बनाते भी हैं कि आपको बार बार पूछना न पड़े, वो वीडियो को स्किप करके तुरंत देख लिए। ठीक है, इस टाइप से अपन ने ये लगा दिया, लगा लोगे खास बात नहीं है। एक चीज, अभी ये नीचे वाला फार्मूला, ज्यादा फार्मूले रोज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, उसका कारण है क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा।